तो चलो चलते हैं। सर आप ये भूल गए हैं। चोर? नहीं नहीं, मैं आपकी मदद कर रही थी। और मैं ये बात मान लूं? ये क्या है? माफ कर दीजिए, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अब तुम इससे नहीं खा सकती। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो, समझी? चोर कहेंगी। सुनिए, मैं अपने बेटे की तरफ से माफी चाहता हूँ। डैड, इस जोकर से माफी? असली जोकर तो तुम हो। खाओ इसे, मैंने कहा खाओ इसे। आप मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। सर अपने बेटे को माफ कर दीजिए, उनका वो मतलब नहीं था। आप जानती हैं मिस, आपका दिल बहुत बड़ा है। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस बिगड़ैल की तरफदारी बिल्कुल भी नहीं करता। डैड, मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो, मुंह बंद रखो अपना। बहुत हो गया, तुम्हारे इस रवैये से मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मिस, आपका नाम? मिरांडा। मैं अल्बर्ट हूँ। मिरांडा, मैं जानता हूँ तुम मुश्किल दौर से गुजर रही हो और मैं मदद करना चाहता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक जॉब और एक घर का इंतजाम कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस वीकेंड तुम मेरे साथ स्टेट में मेहमान बनकर कुछ वक्त बिताओ। 2 दिनों के लिए ये तुम्हारा ध्यान रखेगा, ये जोकर। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। रुको, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी हरकत पर वाकई शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं डैड को दिखाना चाहता था कि मैं वाकई में बदलना चाहता था और अपने किए पर शर्मिंदा था। उस पल वो मेरे लिए सिर्फ एक बेघर लड़की थी जिसे मेरा खाया हुआ क्रोसॉन चाहिए था। पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। मैं हूँ विलियम और ये है मेरी लव स्टोरी। मिरांडा प्लीज, कम ऑन, आ जाओ। तुम नहा लो और डिनर शाम 7 बजे करेंगे। ये स्मेल कैसी है? ओह माय गॉड, ये कौन है? ये हमारी मेहमान है और तुम इनके साथ तमीज से पेश आओगी। पर इस महीने तो हम गरीबों की मदद कर चुके हैं। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये हमारे साथ यहीं रहेंगी। मिरांडा प्लीज, ये लीडिया है, मेरी एक और बिगड़ी औलाद। पर मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। लीडिया, ये मेरा और तुम्हारी स्वर्गवासी माँ का घर है। शुक्र है कि वो ये देखने से बच गई कि तुम क्या बन गई हो। मिरांडा प्लीज। विलियम, जब तक मिरांडा नहा रही है तब तक तुम उसका रूम तैयार कर दोगे प्लीज? ठीक है। क्या? और लीडिया, तुम मिरांडा के लिए एक ड्रेस निकाल दो। क्या? एक अच्छी सी ड्रेस प्लीज। मुझे उसके साथ यहाँ नहीं रहना है, उसे यहाँ से जाना ही होगा। मैं नहीं जानता था कि मेरी बहन किस साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थी, पर मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचने वाली थी। तुम ये मेरी शर्ट है। हाँ सॉरी, पर मुझे कुछ और कोई बात कुछ नहीं, और पहन लेती इसकी हूँ। जरूरत I'm नहीं so है। sorry. मैं बस यही बताने आया था कि डिनर में थोड़ा वक्त लगेगा, शायद 20 मिनट और। ओके। तो मैं चलता रुको, हूँ। मैं कुछ। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन जैसे उसने पहली नजर में ही मेरा दिल चुरा लिया हो। मैं ढोंग नहीं करूंगी कि तुम्हारे आने से मुझे अच्छा लगा है, लेकिन अगर एक ही टेबल पर तुम बैठने वाली हो। अब सोच क्या रही हो? खोलो इसे।
तो वर्साचे है। थैंक यू। क्या? तुम्हें कैसे पता? वेल, मैंने इसे एक बार शॉप पर देखा था। हाँ, और कहाँ देखोगी? जूते पहनना मत भूलना। इनमें चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सच में? सच में। ओह हाँ, एक और बात है। इसे डिनर पे साथ लाना, ठीक है? डिनर में स्नेल्स भी होंगे और उन्हें खाने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, समझ गई तुम? हाँ, ओके। थैंक यू। अब देखना, उन हील्स में वो चल ही नहीं पाएगी। ओ हेलो डैड। हेलो। तो हमारी गेस्ट कहाँ है? उसकी खूबसूरती, उसका ग्रेस, वो एक बेघर लड़की से कहीं ज्यादा थी। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। वो मेरे सपनों से परे थी। मिरांडा, खूबसूरत लग रही हो। बेहद खूबसूरत। थैंक यू। खुशी है कि आज हम साथ डिनर करेंगे। आज की शाम मेरे लिए बहुत खास है, तो प्लीज। ऑफ कोर्स। और ये गाना भी बेहद खास है। लिडिया, मेरे साथ डांस करोगी? ऑफ कोर्स डैडी। आज क्या हम मतलब अच्छा हो अगर तुम। हाँ विलियम, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। उसकी पतली गर्दन, उसकी आंखें, उसके होंठ, मन कर रहा था मैं उसे बस देखता ही जाऊं बिना पलक झपकाए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी खूबसूरती के जाल में फंसता जा रहा हूं। उस पल मैं उसे किस करना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं चाहता था कि वो पल कभी खत्म ही ना हो। मैं उसे बार बार छूना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। ओह, खाना आ गया। ये खास तौर पर हमारे मेहमान की आने की खुशी में। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। माय डियर, आई एम सॉरी, बट ये क्या कर रही हो तुम? स्नेल्स को नाखून काटने वाली कैंची से खाओगी? आप लोगों को अभी भी लगता है कि हमें इसके साथ डिनर खाना चाहिए? ओह माय गॉड। सर, मुझे भी सीजर से ये खाने की आदत नहीं है, पर आपकी बेटी ने ही मुझसे ऐसा करने को कहा, तो मैं उसे मना कैसे करती? तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। लीडिया, ये बहुत ही नीच हरकत है। मिल गई तसल्ली? तुम यही चाहती थी ना कि मेरे परिवार को बर्बाद कर दो? तुम्हें पता भी है कि आज कौन सा दिन है? आज हमारी स्वर्गवासी माँ का जन्मदिन है। तुमने सब बर्बाद कर दिया। मिरांडा, सुनो, रुको। मुझे जाने दो। पर इस समय तुम जाओगी कहां पर? मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन मैं ये शाम तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। अच्छा होगा अगर तुम ये शाम अपने डैड के साथ बिताओ, अपने घर में, जब तक वो जिंदा है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी जिंदगी भी ऐसी ही थी, सच में बिल्कुल ऐसी ही थी। मेरा भी एक घर था, तब तक जब मेरे पेरेंट्स जिंदा थे। 16 साल की उम्र में ही मुझे शेल्टर होम जाना पड़ा और
बस उनका प्यार ही है। इतना तो जरूर जानती हूँ कि स्नेल्स सीजर से नहीं खाए जाते। रुको, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। मुझे बस एक क्रोसॉन की ट्रीट तो देने दो तुम। Is it something about the way that you're always smiling? हमने पूरी रात बात की और क्रोसॉन्स खाए और बस एक दूसरे को निहारते ही रहे। फिर सुबह हो गई और सुबह की रोशनी में वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पर अचानक मुझे एहसास हुआ कि कहीं मैं उसे हमेशा के लिए खो ना दूं। मिरांडा, ओ नहीं विलियम, ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तुम पसंद हो। हमारी दुनिया अलग है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अब तक सिर्फ बाहरी दिखावे में ही यकीन करता था। मैं जो कुछ भी हूँ बस अपने पापा की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, वरना मेरे पास तो इस क्रोसॉन तक के पैसे नहीं हैं। तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे पसंद किया, मेरे पैसों को नहीं। और मुझे पता है कि तुम मेरा साथ मेरे बुरे वक्त में भी दोगी। सर सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। वो तुम सारी रात घर नहीं लौटे तो इसलिए ढूंढने निकल पड़ा। प्लीज प्लीज लिडिया, मुझे बताओगे कि मेरी कॉफी और क्रोसॉन अभी तक क्यों नहीं आए? लिडिया, उससे प्यार होने के बाद मैंने जाना कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या फिर बेघर। प्यार तो सबके लिए होता है, बस आप अपने दिल के दरवाजे खुले रखें। ये तो $400 मिलियन जीत गए हम। हम मिलियनेयर बन गए। अब पुराने ट्रक को बाय बाय। मैं तो मिलियनेयर बन गई। अब तो पैसा ही पैसा होगा, पार्टीज होगी। यस, हम तो साथ में न्यूयॉर्क जाएंगे बेबी, और वही शिफ्ट हो जाएंगे, है ना बेबी? बेबी ये दरवाजे को क्या हुआ? वो टूटा हुआ है। मैंने कहा था ना ठीक करवाने के लिए, भूल गए? ओह हाँ, ठीक करवाना था। तुम कहाँ जा रहे हो? वॉक पर। बैन, बैन, बैन! बैनी, ये क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं हनी, मैं बस फ्रेश होकर घर चला जाऊंगा। घर? पर हम दोनों का घर तो यही है ना? हाँ, पर शायद मुझे थोड़ी सी पर्सनल स्पेस चाहिए होगी। स्पेस? हाँ। कहीं तुम्हारे पास मेरी टिकट तो नहीं है? कौन से टिकट? लॉटरी टिकट बैन। मेरे पास लॉटरी टिकट नहीं। नहीं? बिल्कुल नहीं हनी, वो चीज मैं कैसे चुरा सकता हूँ जो कि मेरे पास पहले से ही है। तुम्हारी है? पहले से तुम्हारी कैसे है बैन? जेनी देखो, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ तुम्हारे सामने। मेरी टिकट वापस करो बैन। ये तुम्हारी टिकट नहीं है जेनी, तुमने वो मेरे लिए खरीदी थी। सही कहा, इसे मैंने ही खरीदा था। मेरे लिए? मैं हमेशा हिस्सा लेती आई हूँ। मैंने तुमसे कहा था ये खरीदने के लिए, क्योंकि सिर्फ यही तरीका है यहाँ से निकलने का। तुम तो कुछ नहीं करते। ओह, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ।
जेनी तुम क्या कर रही हो? मर्द है तो बाथरूम से बाहर निकल के दिखा। पहले अपना बैग छोड़ो जेनी। बाहर निकल वरना पुलिस को बुला लूंगी। मैं उन्हीं को बुला रहा हूँ। क्या? हेलो मैम, यहाँ एक इमरजेंसी है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया है। वो मुझे मारना चाहती है। मत करो, ये सच नहीं है। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, वो मुझे बैट से मार डालेगी। ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरी लॉटरी की टिकट चुराई है। हाय। मैम, क्या आप ठीक हैं? कैसी दिख रही हूँ? वो अब भी बाथरूम में और दरवाजा नहीं खोल रहा। और मैडम, क्या अंदर कोई हथियार है? नहीं, पर काश होते। क्या आपने उसे मारा है? उसकी चिंता करना छोड़िए। उसने मेरी टिकट चुराई है। यहाँ विक्टिम मैं हूँ। सर, आप दरवाजा खोलेंगे प्लीज? हमें आपसे बात करनी है। पहले उसे अरेस्ट कीजिए। ऑफिसर, आज वो मुझे मार ही डालती। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। बाहर आओ तो दिखाती हूँ। मैम, देखा आपने ऑफिसर, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। प्लीज कुछ कीजिए। सर, पहले आप बाथरूम से बाहर आइए, नहीं तो हम इसे कानून का साथ ना देना समझेंगे। ओके, लेकिन पहले उसे हथकड़ी पहनाइए, उसके बाद ही बाहर आऊंगा मैं। हम उन्हें ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरे साथ पुलिस खड़ी है, इडियट। लेकिन अगर तुमने मेरी टिकट वापस नहीं की तो मैं वादा करती मैम। हूँ कि मेरे हाथों से ये पूरी टीम भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मैम। ठीक है? देख लिया ऑफिसर्स, कितने ज्यादा खतरे से घिरा हुआ हूँ मैं। ओह, बड़े खतरे में हो। चलो वही करते हैं जैसा तुम चाहते हो। ऑफिसर, मुझे हथकड़ी पहनाइए। आप मेरी बॉस नहीं है, खामोश रहिए। हथकड़ी पहनाइए, नहीं तो आपके सामने ही उससे जान से मार दूंगी। मेरे पास चाकू भी है। उसकी जरूरत अच्छा, ठीक है। नहीं। ऑलराइट, दरवाजा खोलो। अभी। मैम, ये आप क्या कर रही हैं? शांत हो जाइए। छोड़ो उसे अभी के अभी। छोड़िए उन्हें, ये मार डालेंगे। क्या कर रही हैं? मार डालेंगे। बताइए मुझे, कहाँ पर है? टिकट कहाँ है? ये लॉटरी के पैसे मेरे हैं। छोड़ूंगी जब तक कि मेरी टिकट वापस नहीं कौन सी जेब में? भाग जाएगा। नहीं, कभी नहीं भागेगा, मैं वादा करती हूँ। आप इसे नहीं जानते। नहीं जाने दूंगी इसे। छोड़ो इसे। तो टिकट के पैसे आपने भरे? हाँ, मैंने भरे। और आपने इनसे कहा था कि वो टिकट खरीदें। हाँ, मैंने कहा था, ये हमारा खानदानी ट्रेडिशन है। क्या? सीधी सी बात है, तुम मेरे सामने गलत कर रही थी। वैसे ये केस बिल्कुल साफ हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। सबूत यहाँ पर है, और जो हमने सुना उस हिसाब से टिकट है बैन की। क्या? 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 लेकिन इन्होंने कहा था टिकट इनके लिए खरीदें। लेकिन पेमेंट सर ने किया है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। चुप रहो। क्या? सॉरी। सॉरी, और इस बेवकूफ को मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। चुप रहो। क्या? इस लड़की ने टिकट खरीदी है। हाँ, मैन के लिए, और इन्होंने नंबर्स भी पिक किए थे। तो ओह, ओके। अच्छा ये बताओ, एक औरत अगर 50 गुलाब चुनती है अपनी एनिवर्सरी के लिए और तुम उन्हें खरीदते हो, तो वो गुलाब हुए किसके बताओ? वो गुलाब मेरे हुए। लेकिन वो गुलाब औरत के लिए खरीदे गए थे। लेकिन उसका पेमेंट मैंने किया। डोनाल्ड, वो मेरी भी एनिवर्सरी थी। डोनाल्ड, आई होप तुम अभी अपने डिवोर्स के बारे में नहीं सोच रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी एक्स वाइफ एक बहुत बुरी औरत थी, बहुत बुरी औरत, और उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। लेकिन वो अब यहाँ नहीं है ना? ये मैडम जो है, जेनी, जो भी हो,
जेनी, डोनाल्ड, अपनी पर्सनल लाइफ को इन सब के बीच में मत लाओ। तुम एक प्रोफेशनल हो, है ना? मैं एक प्रोफेशनल हूँ। तुम एक प्रोफेशनल हो डोनाल्ड। मैं प्रोफेशनल हूँ। कम ऑन, ब्रीथ, रिलैक्स, या ब्रीथ, अभी ठीक हो जाएगा। गुड। अच्छा, तो उस कबाब शॉप के बारे में सोचो जो तुम्हें अच्छी लगती है। वो बहुत ही जूसी बढ़िया डिश जो तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ, और अब शांत हो जाओ और अपने केस पर ध्यान लगाओ। सही कह रही हो। और आप दोनों, मुझे वो टिकट देखना है, ओके? और आप दोनों हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे। हाँ, चलना होगा। सवाल ही नहीं उठता। इस बात का फैसला करने के लिए कोर्ट आपकी मदद कर सकता है, समझे? और अब मैं आपकी पॉकेट्स चेक करूंगी बहुत आराम से और टिकट्स निकाल लूंगी। घबराइए मत, वो टिकट्स आपकी हैं। स्टेशन से बाहर निकलने पर आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं वो चेक करके आपको वापस कर दूंगी। अगर मुझे छुआ तो बुरी तरह फंसोगे, क्योंकि अब मैं शहर का सबसे अच्छा वकील हायर करके आप दोनों को जेल भिजवा सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं ओहायो का सबसे बड़ा मिलियनर हूँ। क्या? एडम, हम एक और अमीर आदमी की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। लेकिन ये पैसे तो इसके है भी नहीं। मैं ये रिस्क नहीं लूंगा, मुझे नौकरी प्यारी है। हे, मुझे हाथ मत लगाना। तुम क्या कर रही हो? चुप रहो तुम। क्या कर नहीं आना? वो मेरी टिकट है। इसके पास टिकट नहीं है। क्या? तुमने मेरी टिकट खो दी? यही तो रखी थी मैंने। गुड बाय माय रेड मैक्लॉरेन। अलविदा मेरा न्यूयॉर्क, बाय माय प्राइवेट आइलैंड इन द पैसिफिक। मेरा आइलैंड। अलविदा मेरी विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल से भरी मेरी प्राइवेट जेट। प्लीज, तुम्हें अगर कोई लड़की घास भी डाल दे तो भी बड़ी बात होगी। और तुम? हाँ, तो प्यार में अंधी थी। यहाँ पर रखी थी मैंने अपनी टिकट। शायद यहां से कहीं उड़कर चली गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमारी टिकट अभी ढूंढ कर लाता हूं। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं अभी बस तुम कहाँ चल दिए? टिकट ढूंढने के लिए। फ्लैश लाइट लेकर? हाँ, दिन के उजाले में। झाड़ियों में अंधेरा होता है ना। ऑफिसर्स, मैं इसे फ्लैश लाइट ले जाने की परमिशन नहीं दूंगी, और अगर ये फिर भी लेकर जाता है तो आप इसे अभी के अभी अरेस्ट कर लीजिएगा। लेकिन ये मेरी फ्लैश लाइट है जो मैंने खरीदी थी, याद आया? मेरे लिए। पैसे मैंने दिए थे तो ये मेरी हुई। मुझे हाथ मत लगाओ। आई लव यू हनी, प्लीज मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो मुझसे। देखो, अपनी बकवास बंद करो, उठो, चलो चलो अब। मैम,